चला, विश्व में शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध, हमारे शिक्षा को इस देश का एक हथियार बनाने वाले, ऐसे हमारे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, हमारे पेरियार साहब, हमारे ललई सिंह यादव जी एवं तमाम बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। और आजादी के बाद से जिस तरीके से बाबा साहब के इतिहास को, बाबा साहब के दर्शन को इस देश में देश की सरकार ने सुनियोजित तरीके से बुलाने का काम किया और लोगों से दूर करने का काम किया। फिर एक महामानव इस देश की धरती पर पैदा हुआ, उसने बाबा साहब के दर्शन को जीवित किया और बहुजन का एक कंसेप्ट दिया, हमें एक होने का, भाईचारे का एक कंसेप्ट दिया, जिसके लिए हम जहाँ भाईचारा सम्मेलन करते हैं। ऐसे हमारे महामानव काशीराम साहब को हम नमन करते हैं। और चूंकि बात संविधान से चालू हुई है, हमारे पूर्व के जो वक्ता हैं उन्होंने भी संविधान पर बहुत बात रखी है। हमने सबसे पहले संविधान की जय की। हम आप सभी को भी क्रांतिकारी सलाम करते हैं। मंच पर जो हमारे अतिथि बैठे हैं उनको भी हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं, आपको जय भीम कहते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इस देश की सरकार, जो इस देश की सत्ता में काबिज है, चाहे वो हमारे ही वर्ग के क्यों ना हो, दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है और राष्ट्रपति दलित है, फिर भी इस देश के संविधान को खतरा है। हमारे पल पल पर अधिकारों को छीना जाता है। जब से जो सरकार निर्वाचित हुई है 2014 के बाद से, 2014 में जब लोकसभा का माहौल था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो एक नारा प्रधानमंत्री और एक बात बोला करते थे कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। उसके बाद जब सरकार बनी, एक दलित राष्ट्रपति को बनाया गया, दलित राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और एक देश का दलित राष्ट्रपति बनता है। लेकिन क्या हुआ? दलित पिछड़ों के अधिकार सुनिश्चित हुए क्या? नहीं हुए। जब नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी लाइन में लगे। आदिवासियों का क्या हुआ? आदिवासी आज भी 75 साल की आजादी में अपने मेन स्ट्रीम जो सरकार की व्यवस्था है उनमें भागीदार नहीं हो पाए, आज भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या हुआ? जब आप सीए एनआरसी लेके आए थे, जब आपने धार्मिक आधार पर हमें बांटने का काम किया था, हम जवाब चाहते हैं, हम जवाब चाहते हैं। परसों हमारा जो जिस तरीके से ओबीसी का आरक्षण छीना गया, इससे पहले भी आप एट्रोसिटी पर आपने SC/ST एक्ट को बर्बाद करने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से भाईचारा 2 अप्रैल को दिखाया गया था, आज भी हम भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। बिदरबार में भी अभी कुछ दिन पहले भाईचारा सम्मेलन हुआ था। हम जवाब चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से, हम जवाब चाहते हैं इस देश के शहजादे से, हम जवाब चाहते हैं इस देश के सबसे बड़े चाय वाले से, क्या कसूर था हमारा, हम दलितों का, जो तुमने हमें पल पल पर मारने का काम किया? क्या कसूर था हम पिछड़ों का, जो तुमने हमें जब से सत्ता में आए हो हमें कुचलने का काम किया? क्या कसूर था हम आदिवासियों का, जो तुमने बड़े बड़े जो सपने दिखाए थे, इस प्रदेश में आके तुमने जनजातीय गौरव बनाया था? क्या हुआ हम आदिवासियों का? इन 70-75 सालों की आजादी में हम कहाँ तक भागीदार हो पाए? क्या हुआ हम मुसलमानों का? जब हम एक समय था जब देश की सत्ता में हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ हमारा? आज हम इस देश में उस लाइन में आके खड़े हो गए कि हमें धार्मिक आधार पर बांटा जाता है, जबकि इस देश की आजादी में हम मुसलमानों का सबसे ज्यादा खून बहा है। हम पूछना चाहते हैं क्या कसूर था हमारा? अगर इस देश के अंदर दलित होना गुनाह है तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम दलित हैं। अगर इस देश के अंदर पिछड़ा होना गुनाह है तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। अगर इस देश के अंदर मुसलमान होना गुनाह है तो हम छाती ठोक के कहते हैं हम मुसलमान हैं। आज देश के अंदर आदिवासी होना गुनाह है तो हम छाती ठोक के कहते हैं हम आदिवासी हैं। और मोदी जी इस देश की सरकार से कहना चाहते हैं, जो मनुवादियों की कठपुतली है, जो ब्राह्मणवादियों की कठपुतली है, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के शहजादे से, इस देश के सबसे बड़े चाय वाले से कह देना चाहते हैं, जिस BIB से तुम रिपोर्ट लेते हो, जिस CID से तुम रिपोर्ट लेते हो, जिस इंटेलिजेंस से तुम रिपोर्ट लेते हो, तुम ग्वालियर की रिपोर्ट ले लेना, तुम बिदरबार में जो भाईचारा सम्मेलन हुआ उसकी रिपोर्ट ले लेना, तुम मेहगांव में जो हजारों की तादाद
तादाद में जहाँ हमारे भाई बहन इकट्ठित हुए हैं, इसकी रिपोर्ट ले लेना तुम अपनी इंटेलिजेंस से। ये देख लो, ये भाईचारा हमारा दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, ये देख लो भाईचारा। हमारे पुरखे जब जब इस देश में लड़े थे, जब जब जीते थे, और इस देश में हम इस मंच से कह देना चाहते हैं, इस क्रांतिकारी मंच से कह देना चाहते हैं, हमारे पुरखे जब जब लड़े थे, जब जब जीते थे, तुम्हारी जब जब तुम हमसे लड़े हो, तुम्हारी सामाजिक हार हुई है। और हम संकल्प लेते हैं, आप भी हाथ उठाकर संकल्प लीजिए और कहिए कि मोदी जी, जिस तरीके से तुमने हमारे अधिकारों को कुचलने का काम किया है, हमारे साथ सामाजिक अन्याय करने का काम किया है, तुमने हमारे साथ जिस तरीके से राजनीतिक अन्याय करने का काम किया है, तुमने जिस तरीके से हमारे साथ आर्थिक अन्याय करने का काम किया है, हम कह देना चाहते हैं कि अभी वो दिन, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब किसानों ने, इस देश के जो किसानों का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों का है, मुसलमानों का है, गरीबों का है, वंचितों का है। उन्होंने आपको तुम्हारी सामाजिक हार की है, तुम्हें सामाजिक तौर पर पराजित किया है। हम कह देना चाहते हैं, अब समय आ गया है, ये संकल्प ले लीजिए कि अब हम तुमको राजनीतिक तौर पे भी हराएंगे। ये देश हमारा है, हम दलितों का है, हम पिछड़ों का है, हम आदिवासियों का है, हम मुसलमानों का है। ये देश उन आर्यों का नहीं है जो विदेश से आए थे, मनुवादी, वो ब्राह्मणवादी। उनसे कह देना चाहते हैं कि अब अपना बोरिया बिस्तर तुम पैक कर लो और देख लो तुम किस देश के हो, देख लो तुम किस देश के, और वहाँ का रास्ता चुन लो, तुम्हें किस रास्ते से जाना है। सामाजिक हार तो तुम्हारी हो ही गई है, अब राजनीतिक हार तुम्हारी अब आने वाले समय में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप एक संकल्प लीजिए और मेरे साथ कहिए कि जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव में हमारा आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है, हमारे भिंड जिले के हम विशेष कर हम इस कार्यक्रम के आयोजक दिनेश बौद्ध जी को और जीतू लोधी जी को, दिनेश नरमरिया जी को जो समस्ती में, उनको हम धन्यवाद करते हैं। ये पंचायत चुनाव में हमारा आरक्षण जो खत्म हुआ है, आप कह दीजिए कि हमारा आरक्षण, कोई बात नहीं, आपने हमारा आरक्षण खत्म किया है, हम इस आरक्षण को इस देश की सत्ता में आकर फिर से बहाल करेंगे और तुम्हें इस देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, और आप संकल्प लीजिए कि हमारे जितने साथी इस पंचायत चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी जीतू भाई ने हमारे यहाँ से मैं गांव से पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमारे स्टेज पर दिनेश लोधी जी बैठे हैं, उन्होंने भिंड से पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जितने भी साथी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, वो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अवश्य चुनाव लड़ें और इस देश की सरकार को, मनुवादी सरकार को एक संदेश भेजें कि देश की जो संसद है वो भी हमारी है, इस देश में जितनी प्रदेश की विधानसभा है वो भी हमारी है। फिर तो ये पंचायत का चुनाव है, आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना।